और यदि आ भी गया तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटा आधा घंटा निकाल पाएगा। पर ये भैरव सेठ है और भैरव सेठ के अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि बैठी है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने के साथ साथ जीव का संस्कार इतना खतरनाक है कि जीव का संस्कार पूरा मायावी है, नहीं छोड़ना चाहता वो जीव के संस्कारों को। और भैरव सेठ अपने सारे कार्य को जो करता है वो करता चला जाता है, कई दिनों तक चर्चा को श्रवण करता है, पर भैरव सेठ के अंदर बिल्कुल ज्ञान उतरता नहीं। कारण यही था कि भैरव सेठ का पात्र था जरूर, लेकिन पात्र के अंदर छेद था, पात्र के अंदर ज्ञान टिक नहीं पा रहा था। इसलिए भैरव सेठ जो भी सुने वो बाहर निकल जाता था, अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं बच रहा था। श्री जी साहब रोज प्रयास करते हैं कि भैरव सेठ कैसे जागृत होगा, और प्रयास करते तब तोय मुल्तानी भैरव संग। और यहाँ पर भैरव सेठ के साथ 2 मुल्तानी लोग भी आने लगे। आए उन वक्त और साथ में आए तब ये तो कारम में मेहरम। ये लोग कबीर पंथ के मानने वाले हैं, और कबीर पंथ के मानने वाले उनको किसी साखी का अर्थ नहीं आता है, तो अर्थ को जानने के लिए दोनों लोग आते हैं। पोथी राखी कबीर की, पोथी राखी कबीर की, यानी कबीर के ग्रंथ को लेकर के चलते हैं, लेकिन अर्थ नहीं आता, शास्त्र का ज्ञान का पता नहीं है। रहे उनके पास और उनके पास जा करके कहते कि हमारे पास है, हमें आप ये साखी बताइए। तब इन साखी का खुलासा करके शरीर साहब बताते हैं, अर्थ न सूझे तिनका। कह रहे ना कि ज्ञान के शास्त्र को पास में रखना सरल है, लेकिन उसको समझना बहुत कठिन है। शास्त्र यदि घर में रखा हो तो उसका क्या मतलब? धर्म ग्रंथ यदि आप उसका वांचन नहीं करते, उसको खोलते नहीं हो, तो उस धर्म ग्रंथ का कोई मतलब नहीं होता है। धर्म ग्रंथ यदि आप रखे हो तो उसको खोल करके पढ़िए, उसके अंदर क्या बताया उसको जानने की कोशिश करिए। तेजबाई इन समय, यहाँ एक वृद्ध माता है जिसका नाम तेजबाई है। ये तेजबाई माता वृद्ध है, सोचती है कि इस धरती के ऊपर अवासी बंदर अरब की धरती के अंदर पड़ता है, इसलिए अरब की धरती में कोई ज्ञान को श्रवण करने के लिए आता नहीं है और कोई जानता नहीं, सुना नहीं। जो यदि अरब की धरती पर ज्ञान सुनाने जाए तो उसको वहां के बादशाह ज्ञान सुनाने नहीं देते थे। वहां उस समय इतना मुसलमानों का बोलबाला था कि जिस तरह वर्तमान समय में नागालैंड के अंदर यदि हिंदू संप्रदाय का कोई संत ज्ञान सुनाने जाए तो उसका ज्ञान नहीं सुनेंगे कोई, क्योंकि वहां क्रिश्चियन लोग हैं। और क्रिश्चियन लोग यानी जो ख्रिस्ती वाले लोग हैं, उस ख्रिस्ती समाज का इतना प्रचार हो चुका है कि जिसके कारण से हिंदू समाज के लोग और ज्यादातर तो आदिवासी समाज के लोग, सारे के सारे लोग आज वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। और वहां यदि कोई ज्ञान सुनाने जाता है तो उस संत को वहां से निकाल दिया जाता है, उन व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है। बोले नागालैंड के अंदर कभी भी कोई दूसरा संत ज्ञान सुना सकता? वही हिंदुस्तान का एक टुकड़ा है, पर हिंदुस्तान के टुकड़े में भी आज धीरे धीरे जब हिंदू समाज के साधु संत वो स्वयं यदि अपने घरों और मंदिरों से नहीं निकले, जिसकी वजह से समाज के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी के लोग बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। आज यहाँ दाहोद के कई गांवों में आप देखने निकलेंगे तो इनके कई देवल मिल जाएंगे, जबकि ना इनके सत्संग होते ना सभा होती, वो अंदर इतनी तेजी से प्रचार करते हैं कि भोले भाले अपने समाज के लोग, जिन लोगों को नहीं ज्ञान है, नहीं कुछ है, ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बेचारे किसी लोभ के चक्कर में, किसी पैसों के चक्कर में, पादरियों के और पोपों के चक्कर में आते हैं। और वो पादरी इनको बहका करके कहता है बाइबल पढ़ो कि नहीं पढ़ो, पर बाइबल पर विश्वास रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और बाइबल पर विश्वास रखा करके पैसे दे करके उन लोगों को लोभित करते हैं, और लोग लोभ के कारण ना जाने अपने समाज को, सब को, देश को, सब को कुर्बान करने को तैयार है।
उस समय भी यही परिस्थिति थी कि श्री जी साहब अरब की धरती पर ज्ञान सुनाने गए और वहां पर कोई ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं और वहां किसी को ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं। पर ये भैरव सेठ का दबदबा है, इसलिए भैरव सेठ के यहाँ श्री साहब स्वयं पधारे, इसलिए कोई कह भी नहीं सकता कि आप इस साधु को निकालो, क्योंकि भैरव सेठ बादशाह को भी पीछे रखने की ताकत रखता था, इसलिए यहाँ पर वो चर्चा सत्संग सब होता है। अब भैरव सो राजे कहा, और एक दिन भैरव सेठ के सामने घर में श्री जी साहब घूमते घूमते पधारे। भैरव सेठ के घर में गए और जाकर के देखा तो मछलियों का ढेर, मांस का ढेर, बोतलें रखी, हुक्का रखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो आए सब पड़ा है। श्री जी साहब समझ गए कि ज्ञान क्यों नहीं उतर रहा। मांस उतर रही, मछली उतरी, धुआं उतर रहा, गुटखा उतर रहा, सब उतर रहा, लेकिन बोले ये ज्ञान उतर रहा कहां से उतरेगा। इस शरीर को तो ऐसा बना दिया जैसे नगर पालिका की ये कचरे की गाड़ी हो, जो आए बस डालते रहो, जितना कचरा डालो उतना कम है। मानव बस कचरा डालना जानता है, लेकिन इस गाड़ी को कभी साफ करना जानता और नहीं तो क्या। हिंदुस्तान की ऑफिसों को देखिए, बाथरूम और टॉयलेट को देखिए, लाल कलर करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो जाता है, जो जाता वो कलर करता रहता, पिचकारी मारी की कलर हो गया। इसलिए हिंदुस्तान के टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस, नगर पालिका की ऑफिस, मामलादार की ऑफिस, इन सारी ऑफिसों में लाल कलर आपको कहीं ना कहीं कोनों में मिल जाएगा। और ज्यादा तो ज्यादा खाने वाले अपने दांतों को भी रंग के घूमते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। कहना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने दांतों से प्रदर्शित कर देता कि हम खाते हैं, और खाने में बड़ा आनंद समझता है कि सोचता है कि हमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। पर जब चबाता उसके सामने जो अच्छा आदमी खड़ा होगा तो वो यही सोचेगा इससे गंदा कोई आदमी नहीं। देखना वो बाल काटने वाले लोग होते हैं, कभी कभी शुद्धता क्या होती है हिंदुस्तान में, जबकि कहा जाता है कि हमारा समाज आदिवासी समाज पवित्र समाज कहा जाता है, कि जो जल जंगल और जमीन के साथ रहने वाला, जो कभी किसी नशे को ना करने वाला समाज शुद्ध और पवित्र समाज माना जाता है। उसी समाज को शूद्र की लाइन में कब खड़ा किया जानते हो? अपने ही समाज गलत प्रवृत्तियों के पर चढ़े, और गलत प्रवृत्तियों पर चढ़ने के कारण से मांस मदिरा के चक्कर में पड़े, जो अशुद्ध पदार्थ। इस अशुद्ध पदार्थ के सेवन करने की वजह से धीरे धीरे अपने समाज को दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया। अब जनरल कैटेगरी के लोग यदि आदिवासी समाज का नाम सुनते तो घबरा जाते, बोले ये वही लोग होंगे जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। उनकी एक ही मानसिकता में रहता है, यदि भूल से पता चल गया कि आदिवासी है तो यही सोचते हैं कि ये तो पत्ते बांध करके घूमने वाले बन रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये वही शुद्ध और पवित्र लोग हैं जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, सुंदरता के साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समाज के अंदर ज्ञान नहीं फैला, लोग ज्ञान के सहारे नहीं गए, ये तो वर्तमान समय है। दाहोद और एमपी का ये लगा हुआ एरिया, जो लोगों को देख करके पता नहीं लगता कि ये आदिवासी समाज के लोग हैं। बाकी यूपी में चले जाओ, सुअर को पाल करके ऐसे जीते हैं कि वहां उनके घर का कोई पानी पीने को तैयार नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। सुअर, आंगन में सुअर पालते, हम लोग भैंसे पालते, गायें पालते, वो लोग सुअर पालते, कौन पानी पिएगा? इसीलिए आज भी यूपी में चले जाओ, एमपी में उस तरफ के एरिया में चले जाओ, आज भी उस समाज के लोग, जनरल कैटेगरी लोग घृणा करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अशुद्ध चीजों के खाने से अशुद्धता फैलती है। व्यक्ति यदि शुद्ध होगा तो कोई व्यक्ति उनके घर का पानी ना पिए, ऐसा हो सकता? हमारे चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। व्यक्ति की जाति पर डिपेंड नहीं होता है, व्यक्ति की शुद्धता और पवित्रता के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए ये भैरव सेठ की मानसिकता को श्री जी साहब ने घर में जाकर के देखा, रे भाई हवा लेने का भी और श्वास लेने की भी ताकत नहीं, इतनी बदबू आ रही है। जबकि राजपूत है, लेकिन राजपूत होने के बाद भी उनके कर्म कैसे, बिल्कुल एकदम निम्न स्तर के कर्म है।
और इस कर्म को देख करके इधर श्री जी साहब समझ गए कि मेरा ज्ञान कहाँ से उतरेगा, इधर तो धीरे धीरे धुआं उतरता है, बाकी ज्ञान उतरेगा नहीं। तब श्री साहब क्या कहते हैं, अब हम तुम्हारे आगे। श्री जी साहब कह रहे क्या कहूँ, पर कहना तो पड़ेगा। क्या कहने लगे, अब तो हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्त। क्या मैं ऐसा ज्ञान की बात कहूँ जिस ज्ञान की वजह से आपकी आत्मा जागृत हो जाए, जिनसे होवे बदला। अदल बदल आपने हमारे लोगों को छुड़वाया, हम आपके आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। हम ताका क्या कष्ट। और हमने इसीलिए यहाँ पर पहुँचने का कष्ट किया है। जो कछु हम पे वस्त है, जो हमारे पास वस्तु है वो आपको हम देना चाहते हैं, सो आगे रखे हम सब तुम। वो आपको हम देना चाहते हैं। तब भैरव ठक्कर ने वचन। भैरव ठक्कर विनती करके कहने लगे, हे श्री साहब बताइए, बोले आप क्या चाहते हो मेरे से। तुम मेहर करी मुझ पर। आपने बोले मेरे पर क्या मेहर करना चाहते हो जरा बताओ। तब श्री जी ने कहा, श्री जी क्या कहते हैं, इतना करो परहेज। श्री जी साहब ने कहा थोड़ा परहेज करो, कुछ चीजों को छोड़ दो, उन चीजों को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। 1 महीना की मुद्दत। 1 महीना मांगा, कितना, 1 महीना का जरा हमें टाइम दे दो। इत मुझ आगे करो तुम। कहने लगे कि मैं आपके घर पर पधारा हूँ और आप यदि मेरे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए तो मेरे ज्ञान को धिक्कार है। आप 1 महीने का टाइम दीजिए, इस 1 महीने के अंदर यदि आप परमात्मा के अनुभव को नहीं कर पाए, आध्यात्मिक आनंद को नहीं ले पाए, तो मेरे ज्ञान की पोटली को मैं बांध करके वापस चला जाऊंगा और तुम जो खाते हो खाते रहो। मैं आपको मना करना नहीं चाहता हूँ। और श्री साहब उनको 1 महीने के लिए क्या कहते हैं, पीना तंबाकू छोड़ दो। ध्यान के साथ अपने सुंदर साथ को बोलो, श्री प्राणनाथ। भले सुंदर साथ की लाइन में हो लेकिन गुटखा पान छूटता, उनके लिए कह रहे हैं पीना तंबाकू छोड़ देवो और मांस मछली शब, शराब और शब के पर तारा चोरी ना कब, पर तारा चोरी ना कब। पहला कहा सलम भरना बंद कर दो, होठों में मिराज और गुदालाल दबाना बंद कर दो, ठीक है, और विमल को ऊंचा मुंह करके डालना बंद कर दो। ये धीरे धीरे बोले सब बंद कर दो। ओ भाई हुक्का रखा था भैरव सेठ के सामने, भैरव सेठ प्रसंग आता है, तब उस समय भैरव सेठ क्या करते हैं, तुरंत उस हुक्के को तोड़ देते हैं। और हुक्के को जब तोड़े तो वहां उनकी पत्नी थी, वो बड़बड़ाने लगी कि कैसा साधु है, बोले हमारे पति से सब छुड़वा रहा, भांग छुड़वाई, शराब छुड़वाया, अब धीरे धीरे बोले मांस भी छुड़वाना चाहता है। भैरव सेठ घर में गए और घर में जाकर के क्या कहते हैं, तुम आड़े हो तो दिन के। और घर में आकर के जब बोलने लगे तब वहां पर भैरव सेठ कहने लगे, ओ भाई मैं 1 महीने की मुद्दत के लिए, 1 महीने के लिए यहाँ पर मैं अपने इन चीजों को छोड़ रहा हूँ, ना मैं शराब पीऊंगा, ना तंबाकू खाऊंगा और ना ही बीड़ी पीऊंगा, ना ही सिगरेट पीऊंगा। सिगरेट पीने वालों की आदत देखना, बड़े ठाट बाट से पीते हैं जैसे हम कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। उनकी स्टाइल देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा आधे तो बाइक पर चलते चलते बीड़ी सिगरेट पीते हुए बता दें, और जब एक्सीडेंट होता तब पता चलता है कि ये क्या हुआ। अरे कुछ नहीं है, केवल धुआं है और धुआं के अलावा कुछ नहीं, या तो थूकने में बर्बाद होता है या धुएं में बर्बाद होता है, और कुछ है नहीं। इसलिए मानव आत्मा के गुणों को धारण करे, शरीर के धुएं में अपने आप को धुआं डालना खुलाए, और यदि धुएं में धुआं होना चाहता तो होए, लेकिन ये राज्य की वाणी कह रही कि इंसान को इंसान का जन्म मिला, शरीर को धुएं की जरूरत नहीं, शरीर को अच्छे भोजन की जरूरत है, शरीर को जल की और अच्छे विटामिन की जरूरत है, धुएं की जरूरत नहीं। जानते हो बीड़ी सिगरेट तंबाकू और शराब आपकी बॉडी के सेल्स को मारते हैं। वो एक शराबी को देखना, जब शराब पीता तो सारी बात याद आ जाती है,
लेकिन शराब उतरने के बाद सब खत्म हो जाता है। एक तंबाकू खाने वाले को देखना, तंबाकू खाने के बाद उसके शरीर में ताकत आ जाती है, और तंबाकू खत्म हो जाए और 1 घंटा बीत जाए तो उसके शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। कारण जानते हो? हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सेल्स यानी उसकी कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती वो वैसे जो नहीं खाता उसकी तो ऑलरेडी पावरफुल होती है, और जो खाता है उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे मरती चली जाती है, और उसको जागृत करने के लिए उसको बार बार डोज देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डोज देना पड़ता है। वो आदि एक प्रकार की बीमारी है। वो शराब पीना वो नहीं पिएगा तो उसका शरीर कांपने लगेगा, झुलसने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी लग चुकी है। लोग समझता उसको स्वस्थ है, वो स्वस्थ नहीं। उसकी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए उसको बार बार शराब का डोज देना पड़ता है, और वो डोज देता है तो वो ताकतवर बनता है, लेकिन ताकतवर नहीं, उतनी देर के लिए उसकी कोशिकाएं जागृत हो जाती है, ताकतवर बनती है, फिर से कोशिकाएं मर जाती हैं। 1000 कोशिकाएं यदि जागृत होती हैं तो उसमें से 50 मर जाती है, और 900 ने 50 950 कोशिकाएं जीवित रहती हैं। 950 सेल आपके जीवित रहेंगे, फिर 1-2 दिन के बाद फिर 50 मर जाएंगे। ऐसे करते करते बॉडी के सेल मरने लगते हैं। लोगों को लगता है हम तंबाकू खा करके ताकतवर और बुद्धिमान बन गए। बुद्धिमान नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर जो बीमारी लगी उस बीमारी का इलाज तुम कर रहे हो। एक गोलियां खा करके करता और तुम तंबाकू और शराब पी करके कर रहे हो। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मरीज आदमी है, और मरीज आदमी अपने आप को सोचता है कि हम स्वस्थ हैं। शायद ये कोशिकाएं आपके जीवन की अहम भूमिका है। कोशिकाएं जिसकी मरती है उसके माइंड पर असर पड़ती है, और माइंड के साथ साथ शरीर के हर अंगों पर असर पड़ती है। कोई व्यक्ति होता है जिनका शरीर कंप्लीट रहता है, बाकी उस एक व्यक्ति को देख करके 10 व्यक्ति ये सोचे कि उसको कुछ नहीं होता तो मुझे थोड़ी होगा, पर हर व्यक्ति का शरीर अलग प्रवृत्ति का होता है। हर व्यक्ति जैसे घी नहीं पचा पाता है, इसी प्रकार हर व्यक्ति शराब और तंबाकू पचा सकता नहीं है। इसीलिए ये जो शरीर के अंदर जो निकोटिन नाम का जहर जाता है, और निकोटिन के साथ साथ शराब के साथ अल्कोहल जाता है, ये अल्कोहल धीरे धीरे फेफड़े और लीवर और साथ में जिन अंगों के साथ में जाता है वो सारे अंग धीरे धीरे जलना शुरू कर देते हैं, और जलते हैं वो अंग खराब होते हैं। अब सोचिए कि जिसके परिवार के अंदर ये सारी घटनाएं होती है, जिनका परिवार से गुजरता है ना, केवल जानता वही है, बाकी औरों को पता चलता। एक घटना बताता हूँ अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल की। केडी यानी ऐसा हॉस्पिटल इंडिया का या गुजरात का कि यदि सारा गुजरात मना कर देना तो वो एक हॉस्पिटल है जो मानस को बचाने की ताकत रखता है। शायद वहाँ का सिविल हॉस्पिटल भी नहीं बचा पाएगा, उतना दमदार हॉस्पिटल है। और उस हॉस्पिटल के अंदर एक बंदा एडमिट था, तकरीबन 25 साल का लड़का था। उसके बच्चे शायद एक 2 साल का और एक शायद 3 या 3.5 साल का बच्चा था। उसकी पत्नी बेचारे की यंग पत्नी है। मैं किसी कारणवश आईसीयू में गया, क्योंकि वहाँ अपना एक सदस्य था, उसके कारण से मैं आईसीयू में प्रवेश किया। उस व्यक्ति को कम से कम पैरों में 20 मशीन लगा रखे होंगे, फेफड़ों से लेकर के पूरे शरीर के अंदर 60 से ज्यादा मशीन लगा रखी। पूरा रूम मशीनों से घिरा हुआ था, और पूरे इंसान को मशीनों के ऊपर चढ़ा के रखा था। बाहर जो वेटिंग रूम होता है वहां पर उसकी पत्नी और उसके परिवार वाले लोग रोज रोते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 5 दिन उस हॉस्पिटल में हुआ, जाना आना रहा। तो एक दिन मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोले हमारा जवान लड़का है, शराब की इतनी लत में लग गया कि बोले धीरे धीरे उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई, और अब गुजरात का कोई भी हॉस्पिटल इसको झेलने को तैयार। अरे 50-60 मशीनों में से एक मशीन भी कम किया जाए तो बोले मर जाएगा। केवल मशीनों पर टिका था, पर वो ज्यादा जिंदगी नहीं जी पाया होगा, क्योंकि दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। और जानते हो वो तो गया, शराबियों को क्या लगता, अरे मेरा क्या है दुनिया में,
शराबी एक ही बात कहता है, अरे क्या लेके जाऊंगा, मैं किसी का लेके थोड़ी जाने वाला हूँ। अरे तू लेके नहीं जाने वाला है, लेकिन जो 3-4 की जिंदगी बर्बाद करके जा रहा है उसका क्या। बोलो श्री प्राणनाथ। साथ में पत्नी की जिंदगी झंड होती है, बच्चों की जिंदगी बेकार हो जाती है, पर उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अपने जीवन की परवाह करने वाला व्यक्ति, अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति शराब में मस्त होकर के जीवन तबाह कर देता है। उनके परिवार में बच्चे उजड़ जाते, पत्नी उजड़ जाती है, बेचारों को सहारा तक नहीं मिलता है। पर पीने वाले को कोई दया नहीं, एक राक्षस को दया नहीं आती और एक पीने वाले को दया नहीं आती, दोनों निर्दयी होते और दोनों ऐसी परिस्थिति में चढ़ जाते हैं कि शराब को कोई छोड़ना चाहता नहीं, इसलिए अपनी संतानों को खुद को बचाने की कोशिश करता कि गलत प्रवृत्ति पर संतान चढ़े तो 2 थप्पड़ मारने में कोई दोष नहीं होगा। यदि 2 थप्पड़ मारने से सुधर सकता है तो मार लेना चाहिए, पर यदि उसकी लाइन और उसका भविष्य सुरक्षित होता है तो। चाणक्य यही तो कहता है, पंचवर्षाणी लाड़येत, कि बच्चों को केवल 5 वर्ष तक प्रेम करने का काम करो, बाकी यदि 5 वर्षाणी के बाद 10 वर्षाणी ताड़े तो उसके बाद उसको कठोर दंड के साथ पालन करो और पोषित करो। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ेगा, और यदि वो बिगड़ा तो समझ लीजिए कि आपको उजाड़ेगा, आपके घर को उजाड़ेगा और साथ में पूरे खानदान को भी लेके डूबेगा। कि देखो भक्तों के घरों में से एक नगद निकल के आ रहा, कुछ और नहीं होगा, सबके बीच का एक ही व्यक्ति जाएगा और सारे भक्तों में से एक ही नाम बदनाम कर देगा, अरे वो भगत भी पीते, क्या पता तुम लोगों को। बोलो श्री प्राणनाथ। कुछ नहीं होगा। पिता ने इतनी भक्ति की, परिवार वालों ने इतनी भक्ति की, माता ने भक्ति की और पुत्र ने शाप कर दिया। इसलिए जीवन का यही प्रश्न, हर व्यक्ति को भैरव सेठ अकेला नहीं, ये भैरव सेठ तो एक माध्यम है। राजी महाराज तो मैं इस भैरव सेठ का एक उदाहरण देना चाहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथी, ये भैरव सेठ जैसे हम तो नहीं, हम तो कहीं बुदालाल होटो में नहीं दबा रहे, हम मिराज तो नहीं दबा रहे, हम गुटखा पान में डूबे तो नहीं है। इसलिए टारगेट हमारे ऊपर है। पर राज्य ने कहा पिछले साथ ये वाणी में पिछले वालों के लिए गए, जो थे वो तो चले गए, भैरव सेठ सुधर गया सर। बोलो श्री प्राणनाथ। भैरव सेठ ने मांस छोड़ा, मछली छोड़ी, सब छोड़ा। मांस मछली खाने से वो बच गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि आध्यात्मिकता के अंदर किसी भी प्राणी पर कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, और जो व्यक्ति पीड़ा देता है वो राक्षस कहलाता है। इसलिए वो कोई राक्षस नहीं बनना चाहता है। और भैरव सेठ धीरे धीरे मांस मच्छी सब छोड़ दिए। भैरव सेठ शुद्ध आहार को प्राप्त हुए। उपनिषद कहता है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवश्वती, कि जिसका भोजन शुद्ध हो उसको शतोगुण की प्राप्ति होती है, और जिसको शतोगुण की प्राप्ति होती हो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसके अंदर ज्ञान उतरता है, और जिसके अंदर ज्ञान उतरता है उसकी आत्मा जागृत होती है, और जिसकी आत्मा जागृत हुई वो परमात्मा को प्राप्त होता है, और जो परमात्मा को प्राप्त हुआ विप्र मोक्ष, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। आहार शुद्ध, एक आहार शुद्धि से आप सोच सकते हो मैंने कितनी लाइनें दोहराई। आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, फिर से दोहराना, ध्यान के साथ सुनना। आहार शुद्ध के बाद फायदा क्या होता है, तो बोले सत्वगुण की प्राप्ति होती है। सत्वगुण की प्राप्ति से क्या होगा, आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवाश्रयति। बोले आहार शुद्धि से सतोगुण की प्राप्ति, सतोगुण की प्राप्ति की वजह से बुद्धि पवित्र होगी। बुद्धि की पवित्रता से क्या होगा, उसके अंदर ज्ञान उतरेगा। उस ज्ञान से क्या होगा, तो बोले वो आत्मा परमात्मा की तरफ लगेगी, परमात्मा को पाएगी। परमात्मा को पाने का फायदा क्या होगा, तो बोले विप्र मोक्ष, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। एक आहार से तकरीबन 6 प्रकार के फायदे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और हम आहार शुद्धि करें तक की बात है। आप खाइए, प्रकृति ने इतना सुंदर अन्न दिया है, प्रकृति ने इतना सुंदर भोजन दिया है। जानते हो बकरी को खाने वाला और गाय को खाने वाला मानव ये नहीं जानता। वो तो ये सोचता है कि बकरी के मांस को खाने से ताकत आएगी, गाय के मांस को खाने से ताकत आती है। पर साहब आपको बता दूं कि बकरी भी घास खाकर के ताकत प्राप्त करती है।
बकरी किसके द्वारा प्राप्त करती है? घास खा करके प्राप्त करती है। गाय भी घास खा करके और अन्न खाकर को ताकत प्राप्त करती है। तो आप सोचिए कि ताकत मांस में है कि घास में है? किसमें ताकत है? पर तो भी मानसिकता में बैठा है, नहीं बोले मांस में ताकत है। कोई जानता नहीं। जानते हो एक बात बताता, जो आपके खेतों में वो घास उगता है ना, दरोड़ी जिसको बोलते हैं, वो दरोड़ी क्या करता जानते हो? दरोड़ी इंसान के लीवर और आंतों को बहुत ही सशक्त और शुद्ध करता है। दरोड़ी में इतना पावर है कि जिसकी आंतें खराब होने लगी, जिसकी आंतों में गैस बहुत बनता हो, जिसकी आंतों में प्रॉब्लम होता हो, एक गऊ के ज्वारे का रस और दरोड़ी का रस पीना शुरू कर दीजिए, आधी से ज्यादा बीमारी तुम्हारी वैसे साफ हो जाएगी। जहर को निकालने का काम दरोड़ी और ये ज्वारा करता है। अब बताओ कि इसको खाने से फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। ऋषि मुनि इसी दरोड़ी और ज्वारे को घीस करके पीस करके उसका रस बना करके पीते हैं, ताकि वाट भटजी चरक और सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि इसको पीवो, आपके अंदर का जहर बाहर निकल जाएगा। मानव सोचता रेवा तुम दरोड़ी अपना मुखाओ निंदी बाहर ना किया है। बकरा खाए गाय खाए, તમને કોઈ દિવસ લાગ્યું કે બકરાના ફેફડા खराब થાય, आंतरड़ा खराब થાય? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो शुद्ध खा रहे और हम अशुद्ध को खा रहे। जबकि जठरा अग्नि होती लेकिन गर्म होती और बाहरी अग्नि जलती वैसे जलती नहीं है। आप सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर जाने वाला अन्न तकरीबन 32 बार चबाना पड़ता है। कितनी बार? 32 बार। और 32 बार चबाने के बाद जैसे हम मिक्सी में या पर सिलबट्टे में जैसे खांडड़ी में चटनी को पीस करके मर्चे को बिल्कुल रगड़ देते हैं और पतला करते हैं, इसी तरह जैसे मिक्सी में पीस करके किसी टमाटर को या किसी चीज को बिल्कुल केरी के रस को जैसे पीसते हो और रस बन जाता है। कहते कि ये तुम्हारे 32 दांत मिक्सी है। क्या है ये? उसको इतना चबा दो कि उसका रस आपकी जीवा के अंदर से निकल जाना चाहिए। अब बताओ कि मांस को आप कितना भी चबाओगे और उसका मिश्रण नहीं हो पाएगा, वो प्लास्टिक की तरह आपके शरीर में जाएगा और प्लास्टिक की तरह जाएगा तो सोचिए कि उसका रस निकलेगा। फिर रस किसका निकलेगा? स्वाद किसका होता है? मांस का होता है कि मसाले का होता है? किसका होता है? मसाले का स्वाद होता है। गोभी का स्वाद आ सकता है यदि कच्ची खा लो, भिंडी का स्वाद मिलेगा, ठीक है, पालक का स्वाद मिलेगा, मेथी का स्वाद मिलेगा, मेथी में रस निकलेगा, पालक में रस निकलेगा, गोभी में रस निकलेगा, मटर में रस निकलेगा, चनों में रस निकलेगा, सब में रस निकलेगा। मांस का रस निकाल के दिखाना, बोलो श्री प्राणनाथ, कभी निकलेगा? अब बताइए कि हमारे शरीर को कह रहा है, शरीर क्या कि आंतड़ों के अंदर और लीवर के अंदर जाने वाली वस्तु को वो पहले रस को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? मांस खाने वाला व्यक्ति खाता अवश्य है, लेकिन जीवा तक जो मसाले का स्वाद है उस स्वाद को लेता है, अंदर जाता तो केवल बाहर निकलता, बाकी उससे कुछ प्राप्त होता नहीं। इसलिए जो मानसिकता डॉक्टरों ने भी डाल दी, टीबी थई जाए कि मांस खाओ, अरे सोयाबीन को खाओ। सोयाबीन तकरीबन 16 गुना ज्यादा मांस से विटामिन देता है। कितना गुना ज्यादा? 16 गुना ज्यादा मांस से विटामिन सोयाबीन देता है। तो आपको किसको खाना चाहिए? सोयाबीन को कि या मांस को खाना चाहिए? सोयाबीन को खाना चाहिए। शुद्धता यानी ताकतवर इस दुनिया के अंदर बहुत लोग हुए। एक पहलवान हुआ राममूर्ति, देखना आप कभी भी योगासनों वालों के नाम में एक दंड पाया जाता है, राममूर्ति दंड, जिसको बोलते हैं राममूर्ति पुशअप और सपाटे। राममूर्ति एक ऐसा पहलवान हुआ है, उस राममूर्ति को देखने के लिए विदेश के पहलवान आया करते थे। हरियाणा का पहलवान है और हरियाणा का पहलवान रोज के दिनों में वो अपने हाथों से बाजरे को हाथों से पीस दिया करता था, लोट बना करके खा, उसी की रोटी बनाता था। कभी उसने चक्की में आटा नहीं पीसा, अपने हाथों से मसल करके बाजरे को लोट बनाता था
और उसी लोट का रोटी बना करके खाता था। सुना जाता है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ताकतवर उस राम मूर्ति से लड़ने आए थे। खेतों में रहने वाला राम मूर्ति उनको एक झटके में पछाड़ करके परास्त कर दिया था। ये हरियाणा की कहानी आज भी किसी पहलवान को पूछेगा तो जाकर के बताइए कि हमारे राज्य का राम मूर्ति पहलवान जैसा कोई राम पहलवान नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य, यदि बाजरा खाने की इतनी ताकत रखता है तो मांस वालों को यूं ही दबा के मार देता है। सोचिए, तो मांस खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये भैरव सेठ की जो कहानी है, हम सुंदर साथ के लिए भी हैं कि हम शुद्धता के साथ जीवन जिए, पवित्रता के साथ जीवन जिए। और पवित्रता यही कहती है। भैरव सेठ को सेठ छोड़ने के लिए बोला, तुरंत भैरव सेठ सब कुछ छोड़ देता है। और जब उनकी पत्नी वहां पर बड़बड़ाने लगी तब घर के लोग अंदर, घर के लोग क्या कहने लगे बड़बड़ करने। घर के अंदर जब गए तो पत्नी बड़बड़ाने लगी, क्योंकि आज पत्नी को भी मांस खाना नहीं मिलेगा, बेटे कौन बहू कौन सबको नहीं मिल रहा। भैरव सेठ ने बोला, गंदगी नामक वस्तु घर में आनी नहीं चाहिए, इसलिए सबके लिए निकाला गया। सबके लिए निकाला गया तो बोले, बाबा जी आए तो आए लेकिन पूरे घर को शुद्ध करके जाएंगे, ठीक है। तो बोले ये घर के लोग क्या करने लगे, बड़बड़ करने लगे, कौन आया हमारे घरों, कह रहे ना, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें, और क्यों परहेज कराया, बोले क्यों ऐसा छुड़वाया, इनको पिंड तो इन पे। इनकी पत्नी कह रही, किसकी, भैरव सेठ की। पिंड यानी शरीर, इनका शरीर तो बोले मांस और मच्छी के बिना रह नहीं पाता है। था इन पर गुजरान, ध्यान से सुनिए, था इन पर गुजरान, बोले इसके बिना जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों छुड़ावत, क्यों छुड़ा रहे, बोले क्यों ऐसा काम कर रहे हो। सुकन कहे बिन ईमान, ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी कहेगा, इसलिए बोले बिना ईमान के बोल रहे हो। भैरव सेठ खींच कर कहा, भैरव सेठ ने कहा, भाई मैं एक दिन के लिए नहीं, मैं केवल महीने भर के लिए छोड़ा हूँ। उसके बाद बोले, मेरा भगवान यदि मुझे परमात्मा नहीं मिला तो मैं वापिस मांस खाना शुरू कर दूंगा। और ऐसा करके भैरव सेठ शायद चर्चा सुनना शुरू कर दी। भैरव सेठ ने पहले दिन हद की ब्रह्मांड की चर्चा सुनी। भैरव सेठ को बताया गया कि ये भैरव सेठ, धरती के नीचे 7 लोग और धरती के ऊपर 6 और धरती को मिलाकर के टोटल 14 लोग की दुनिया है। ये 14 लोग की दुनिया में हे भैरव सेठ, जब हम इस संसार के अंदर बैठ करके ऊपर की ओर जाते हैं तो बोले भूअर लोग, जन लोग, कुमार लोग, तप लोग और सत लोग। हे भैरव सेठ, ये सत लोग के अंदर के रहने वाले मानव बोले सदा आवागमन के चक्कर में रहते, महाशून्य महा निराकार को पार करके भैरव सेठ बाहर निकलो। और भैरव सेठ को बाहर निकल अव्याकृत ब्रह्म यानी योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन दूसरे दिन शुरू किया। और दूसरे दिन कह रहे कि हे भैरव सेठ, अव्याकृत ब्रह्म है, जिस अव्याकृत ब्रह्म के ठीक दरवाजे के ऊपर एक रोधिनी शक्ति बैठती है। वो शक्ति बोले बिना परमात्मा को जाने बिना किसी को योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करने नहीं देती। बोले ये रोधिनी शक्ति ज्ञान की तलवार को लेकर के खड़ी रहती है और बोले जो योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा उसको बोले बिना परमात्मा की पहचान का जो व्यक्ति जाना चाहेगा उसको वो एड्रेस पूछेगी। क्या पूछेगी? जैसे किसी गाड़ी में बैठने के बाद टिकट पूछता है, बस में बैठने के बाद टिकट ली जाती है, इसी तरह करें कि योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करने से पहले वो परमात्मा के नाम का मंत्र जानेगा। वो मंत्र पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास परमात्मा की पहचान है, तो पहचान बताओ। और आपको बोले निज नाम श्री जी साहब जी वाला पहचान पत्र तो दिखाना पड़ेगा। परमात्मा के नाम का पहचान पत्र बताओगे तो वो पहचान पत्र के उस मंत्र को सुन करके समझ जाएगा कि ये उसकी पहचान है कि वो हद के परे का व्यक्ति है। वो इसके अंदर प्रवेश करने देगा और प्रवेश करने के बाद बोले एक सुमंगला पुरुष है, जो सुमंगला पुरुष इस दुनिया में आदिनारायण का रूप धारण करके रहता है। वो सुमंगला
पुरुष योग माया के अव्यकृत ब्रह्म के अंदर रहता है और इस सुमंगला के पुरुष के बाद अव्यकृत ब्रह्म का यह मंडल अति सुंदर और अति प्यारा है। यहाँ से सृष्टि का सर्जन होता है और यहाँ सृष्टि समाहित हो जाती है। हे भैरव सेठ आगे बोले बढ़ो, तो आगे बोले सबलिक लोग है और सबलिक ब्रह्म के अंदर बोले एक चिदानंद लहरी पुरुष है जो घोर निद्रा में सो रहा है। उसके आगे बढ़ो तो बोले आगे एक महाकारण के अंदर ब्रज की लीला अखंड है और कारण के अंदर ब्रज की लीला अखंड होने के कारण से जो बाल मुकुंद श्री कृष्ण को मानने वाले लोग होंगे वो बोले यहाँ तक पहुंचेंगे। और आगे कहते महाकारण में कौन जाएगा, तो बोले जो बाकी बिहारी को मानने वाले हो महारास में जाएंगे। और आगे बढ़े तो बोले इस सबलिक ब्रह्म के अंदर बोले एक और वृष्ण है जिसका नाम है मोहम्मदी विष्णु। ये मोहम्मदी विष्णु क्या करेगी, तो बोले जो मोहम्मद को मानने वाले होंगे वो तीसरी विष्णु में जाकर के रुकेंगे। और आगे बढ़े तो बोले तीन विष्णु सबलिक ब्रह्म के अंदर है और आगे बढ़ने के बाद बोले आगे बुद्धि के स्वरूप को केवल ब्रह्म कहा जाता है। केवल ब्रह्म के अंदर क्या है, तो बोले बुद्धि में जैसे कुछ नहीं रहता चित्त में रहता है, इसी तरह बोले ये बुद्धि का स्वरूप इसमें कुछ नहीं है। इसमें वृंदावन की रास लीला हुई जरूर पर अखंड कहाँ कर दी, सबलिक के अंदर। और उसके बाद बोले सत्स्वरूप है। इस सत्स्वरूप में कौन जाएगा, तो बोले एक परमात्मा के नाम से भक्ति करेगा, कलयुग में आने वाले श्री प्राणनाथ जी के नाम का भजन कीर्तन करेगा, वही व्यक्ति पहली लिस्ट में जाने का अधिकारी होगा। दूसरे में कहा जाएगा तो बोले दूसरा वो होगा जो परमात्मा को जान करके अक्षर ब्रह्म को जान करके जो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं, जिसको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं, ये ईश्वरी सृष्टि के जीव बोले दूसरी विस्त में अखंड होंगे। और उसके बाद बोले सत्स्वरूप का एरिया पूरा होता है, ये महायोग माया का एरिया पूरा होता है। और महायोग माया के एरिया पूरा होने के बाद बोले परम धाम का यहाँ सीमा शुरू होती है। परम धाम की सीमा में प्रवेश करने के बाद 3 सीढ़ियां चढ़ करके बोले परम धाम के एरिया में प्रवेश किया। सुंदर वनों की शोभा को देखते हुए, सुंदर आनंद को लेते हुए बोले आगे बढ़े तो आगे बोले मेहर का सागर जिसको सरवरस सागर बोलते हैं। इस सरवरस सागर के बीच में बोले टापू महल, अति सुंदर टापू महल। और सरवरस सागर को देखने के लिए छोटी बड़ी राम की भौंबर सीढ़ियां चढ़ करके उन हवेलियों को देखते हुए फिर बड़ी राम की हवेलियों को पार करके बोले महानद और छोटी राम की 4 हवेलियों को पार करके महावन मधुवन और बड़े वन के वृक्षों की शोभा को देखते हुए कहां पहुंच गए, यमुना जी के ऊपर। और यमुना जी के ऊपर कितने घाट हैं, कितने घाट हैं, 7। याद रखना ये जाने का रास्ता बता रहा हूं। तो 7 घाट हैं और 7 घाट में से कौन कौन से घाट से जाना है, केल और बट से। बोलो श्री प्राणनाथ। कौन सा पुल है, केल और बट पुल। इन 2 पुलों से हमें क्या करना है, यमुना जी को पार करना है। पार करने के बाद भैरव सेठ बोले कहां पहुंचे, तो बोले भैरव सेठ को कहा कि पार करने के बाद पाट घाट पर जाकर के बोले 16 थंबों का ये पाट घाट है। अति सुंदर पाट घाट में जाकर के आत्मा को जिलना करवाओ और जिलना करवाने के बाद यमुना जी के किनारे आई हुई सुंदर देहरियों में जाकर के स्नान करो। स्नान करने के बाद यहाँ पर वस्त्र वगैरह चेंज करके और सुंदर देहरियों में वस्त्र और श्रृंगार धारण करके अमृत वन के बच्चों बस यानी आंबा के झाड़ों वाले मार्ग से होते हुए, आंबा का जो वन है उस वन को अमृत वन बोला और अमृत वन के बीच वाले रास्ते से होते हुए कहां पहुंच गए, सीधे चांदनी चौक पे। चांदनी चौक का बोले एक एक कण करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। ऐसे सुंदर प्रकाशमान ब्रह्मांड के अंदर और वहां के मैदान के अंदर, इस सुंदर मैदान के अंदर बोले सारे पक्षी आनंद लेते हैं। परम धाम के हाथी पशु पक्षी सब आकर के विराजमान होते हैं। सुबह बोले यही राजी महाराज इन सबको दर्शन देते। और ऐसे चांदनी चौक के बीच में 2 झाड़ है। कौन कौन से, एक है आसो पालव का और दूसरा आंबा का झाड़। इनके बीच में 100 सीढ़ियां चढ़ करके हमें भौम पर ऊंचे जाना है, यानी 1 माल ऊंचे जाना है, क्योंकि रंग महल 1 माल ऊंचे से शुरू होता है।
इसलिए एक माड़ ऊंचे चढ़ते हैं और एक माड़ ऊंचे चढ़े तो उसके लिए 100 सीढ़ियां बनी है। और 100 सीढ़ियां यानी अपने यहाँ एक माड़ ऊंचे चढ़ने के लिए तकरीबन 14 सीढ़ियां लगती हैं। और सोचो कि वहां की 100 सीढ़ियां यानी कितना ऊंचा होगा, बोलो स्त्री प्राणनाथ। अपने जैसे तकरीबन ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे वहां का एक भौम होगा तो यहाँ के तकरीबन 10 भौम लग जाएंगे सर। ठीक है, तो 100 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर गए तो बोले 2 भौम ऊंचा दरवाजा है, 7 फुट ऊंचा नहीं, कितना भौम, 2 माल ऊंचा दरवाजा है रंगमहल का। और वो दरवाजा खोल करके बोले हम रंगमहल में प्रवेश किए। रंगमहल में प्रवेश किए तो रंगमहल में पहले 28 थंब का चौक और 28 थंब के चौक को पार करके फिर क्या आता है तो बोले रसोई की हवेली। और रसोई की हवेली चौरस हवेली है, यहाँ हम सब सखियां आनंद लेती है भोजन का। और उसके बाद अगली और 3 चौरस हवेलियां हैं, तो कितनी हो गई टोटल 4 चौरस हवेलियां। 4 चौरस हवेलियां पार करके 5वीं गोल हवेली। उस 5वीं गोल हवेली के बीचों बीच कंचन रंग का सिंहासन और उस कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर नूरी वस्त्र को धारण करके नूरी स्वरूप को धारण करने वाले स्वयं राज्य महाराज केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा और सिंदूरिया रंग की पाग। श्यामा महारानी के श्रृंगार में कहूं तो नीली लाही को चरणिया, श्याम रंग का ब्लाउज और सिंदूरिया रंग की साड़ी। युगल स्वरूप अति सुंदर जो कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे और उनके चारों तरफ ब्रह्म सृष्टियों की पर आत्म जो मूल स्वरूप है अपना जाको कहिए पर सो पर आत्म लेके विलस्य संग खसम। आत्म पर आत्म जब मिलती है तो क्या होया भयो आत्म निवेद। और जब आत्मा और परात्म मिलती है तो आत्मा निवेद हुआ यानी परमात्मा के रस में डूबती है। और यही भैरव सेठ जाता जाता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन होने लगा। कंचन रंग के सिंहासन और सिंदूरिया रंग की पाग और श्वेत रंग के जामा और केसरिया रंग की इजार का वर्णन होने लगा। भैरव सेठ क्या कहता है, मैं जन्म भर छोड़िया, बोलो श्री प्राणनाथ। सत्संग में भैरव सेठ की आत्मा जागृत हो खड़े होकर के कहने लगा, सभा के बीच में सत्संग के बीच में खड़ा हो गया, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद, चारों वस्त निखेद। मैं एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जन्म भर के लिए बोले मैं इन चारों वस्तुओं को छोड़ता। पत्नी कहने लगी हो गया सत्यानाश। हम सोचे थे किसी भी तरह नहीं मिलेगा तो वापिस आ जाएगा, पर ये जिंदगी भर आने वाला, अब हमें भी घास फूस खाना पड़ेगा। और धीरे धीरे शायद भैरव सेठ की जागृति हुई, भंसारी जाति की महिलाएं आने लगी, तेजबाई बुढ़िया महामाता आने लगी और सारी बहनें यहाँ ज्ञान सुनने आती हैं। भंसारी जाति की महिलाओं के पति कहने लगे कि ये रात्रि में सत्संग सुनने जाती है। वो आने लगे, भैरव सेठ को कहने लगे कि हमारी पत्नियों को यहाँ तुम बुलाते हो सत्संग के लिए। भैरव सेठ कह रहे यहाँ सत्संग होता, कोई धंधा बिजनेस होता नहीं है, मैं आपकी पत्नियों को बुलाने नहीं आता हूँ, यहाँ तो सब आत्मा कल्याण के लिए आते, भगवान की कथा को सुनने आते, मैं किसी को बुलाने आता। आपको रोकना है तो आपकी पत्नियों को रोको, मुझे रोकने की जरूरत। ये सब मिल करके गए तेजबाई माता के पास। तेजबाई माता को बोले, हे माता तू सत्संग सुनने जाना मत। तेजबाई माता कहने लगो, भाइयों तुम तुम्हारी पत्नियों के ऊपर अधिकार जमा सकते हो, मेरे ऊपर जमा सकते हो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। वैसे बोले इस अरब देश के अंदर कोई साधु जन आता नहीं, और एक आया है जो हमारी आत्मा का नाद है, और उसके चरणों में नहीं जाने दोगे तो मेरी आत्मा दुनिया में भटकती फिरेगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा भटके, मैं नहीं चाहती कि मेरी आत्मा भूत बन करके इस दुनिया में भ्रमण करे, मैं चाहती हूँ मेरी आत्मा का कल्याण हो। तेजबाई बुढ़िया कहती कि जा करके रोको अपनी पत्नियों को। सब भंसारी जाति के पुरुष जा करके अपनी पत्नियों को रोकने लगे। पत्नियां कहने लगे, शरीर के पति हो, आत्मा के पति नहीं हो। क्या कहने लगी, शरीर के पति हो, आत्मा के पति नहीं हो। शरीर के ऊपर अधिकार है, आत्मा के ऊपर किसी पति का अधिकार होता।
हम आत्मा कल्याण करने जाते, शरीर कल्याण करने जाती, पत्नियों ने भी दबा दिया, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो जाओ। एक भाई है तो छोड़ दे, पूरी भंसाली जाति की माताएं आती थी, इसलिए कौन छोड़ेगा। अब बेचारे रोज जब तक श्री जी साहब रहे 1-2 साल तक, तब तक रोज ठंडा खाते रहे, बोलो श्री। तो ये भैरव सेठ और अवासी बंदर का प्रसंग, और अवासी बंदर के प्रसंग में फिर यहाँ पर श्री साहब यहाँ से निकलने को तैयार हो गए, और जब जाने के लिए तैयार हुए तब सब सुंदर साहब रोने लगे, दुखी हो गए कि श्री साहब आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तब श्री साहब कहते हैं कि हे सुंदर साहब, मैं यहाँ एक जगह यदि रुक गया तो हिंदुस्तान के अंदर जितना सुंदर साथ आए हैं उन सबको हम जागृत कैसे कर पाएंगे, इसलिए सबको जगाने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब श्री साहब यहाँ से सीधे चले जाते हैं नलिया में, और नलिया के अंदर बिहारी जी को बुला करके जो कुछ पैसा धन संपत्ति मिली थी वो बिहारी जी के चरणों में रखी, और उनको कहते कि आप जागरण के लिए चलो। तब बिहारी जी कहने लगे कि ना ना ना, बोले हमारा काम जागरण करना, हमें जो एक जागरण करने निकलेंगे तो गादी गर्म कैसे होगी, गादी पर बैठे बिना काम चलेगा। गादीपति महाराज यदि गादी छोड़ करके भटकता रहेगा तो गादीपति नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सन्यासी हो जाएगा। तो बोले हम भटकने वालों में से नहीं है, हम तो अपनी गादी में बैठ करके आराम करना चाहते हैं। सदगुरु महाराज ने बोले कहाँ घूम घूम के प्रचार किया, बोले इसलिए हम भी कहीं जाना चाहते नहीं है। श्री जी साहब कहने लगे, ओ बिहारी जी महाराज, आपको नहीं पता कि धर्म की बागडोर हमारे हाथ में दी है, और हम यदि इस कार्य को नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसलिए श्री जी साहब यहाँ से चल पड़ते हैं सीधे। यहाँ पर उनको धारा भाई भी मिलते हैं। धारा भाई को सत्संग सुनाने के कारण से बिहारी जी ने निकाल दिया था। ये धारा भाई श्री जी साहब के चरणों में आए। श्री जी साहब कहते हैं कि हे श्री जी साहब, हे बिहारी जी महाराज, आप धारा भाई को रख लीजिए। तब बिहारी जी बोलते हैं कि मैं कभी भी धारा भाई को रखूंगा, क्यों, क्योंकि उस समय धारा भाई ने चर्चा की और बिहारी जी को ये अच्छा लगा, इसलिए बिहारी जी महाराज ने सत्संग करने के कारण से उनको सुंदर साहब की जमात से निकाल दिया। और फिर यहाँ से श्री साहब चल पड़ते हैं। कहाँ निकलते हैं, सीधा चिरक भेष धारण करके। अब श्री साहब यहाँ से चिरक भेष धारण करके कहाँ पहुँचते हैं, श्री जी साहेब जी खुशकी चले। श्री जी साहब खुशकी चले, यानी पैदल चल करके चल पड़ते हैं। रण आन उतरे, और रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचे, चिरक भेष करे धोरा जी मार्ग, भेष यानी वैरागी भेष, और वैरागी भेष को धारण करके निकल पड़े हैं धोरा जी मार्ग पंथ। धोरा जी की तरफ, धोरा जी मार्ग पर चल पड़े थे। ये जो सात सूरत का, और ये जो सुंदर सात सूरत के रहने वाले वो खंबालिया से चले, और खंबालिया से चल करके ये कहाँ पहुँचे, धोरा जी में उतरे, और ये धोरा जी ये भी पहुँचे। श्री जी साहिब सो आए मिले, और ये श्री जी साहब को आकर के मुलाकात करते हैं। प्रेम जी थावर जी सुनी, प्रेम जी थावर जी जब सुंदर साथ ने सुनी तो उन्होंने सुन करके वो क्या करते हैं, गाड़ी ले दौड़े। ये बलद गाड़ी थी से, जैसे आप लोग सरकार को किसी समय बुलेट गाड़ी में, बलद गाड़ी में घुमा देते, वो वही समझ लेना पुराने सुंदर साथ जैसे जाग नहीं करते थे। आज तो हमारा सौभाग्य है, जितने नवयुवक बैठे उनको समझ लेना कि बड़ा पुण्य किया होगा हम लोगों ने कि हमें अच्छे युग में जन्म मिला। बोलो श्री प्राणनाथ। बाइकों पर और 4 व्हीलर में घूमने का अवसर मिला, उन सुंदर साथ को विचारों को बलद गाड़ी पर बैठने का अवसर प्राप्त। श्री जी साहब के लिए प्रेम जी और थावर जी बेचारे सुंदर साथ गाड़ी लेकर के आए। बलद गाड़ी में श्री जी साहब को बिठाया, सूरत के सुंदर साथ को बिठाया, बाईजुरास को बिठाया, ले चले गाड़ी में बिठा करके। और गाड़ी में जब लेकर के चलने लगे तब वहां पर रेती के रेगिस्तान के अंदर गाड़ी के पहिए धंसने लगे। धंसते पहियों को देख करके इंद्रावती की आत्मा पुकार उठती कि हे मेरे जीव। जैसे ये बलद गाड़ी के पहिए धंसने लगे और बलद गाड़ी को खींच रहा है, वो अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ रहा। इसी तरह हे मेरे जीव,
सदगुरु महाराज ने तुझे धर्म रूपी गाड़ी का जुआ तुम्हारे दूसरी वो तुम्हारे सिर पर यानी तुम्हारे कंधे पर रखा है, तुम्हारे सिर पर इसका बोझ रखा है जागने के कार्य को करने का। ये धर्म रूपी गाड़ी तुम्हें सौंपी है। हे मेरे जीव बोले तुम्हें कोई बाधा आवे तो उस बाधा में तुम रुकना। बहुत सुंदर कीर्तन है। धोरीडा मामू के तारी दूसरी, दूसरी यानी जुआ और अपने भाषा में बोले जोहरू, देसी भाषा में तो बोले वो जोहरू वो यहाँ पर रखा और जैसे गाड़ी खींच रहा, ये बोले धर्म रूपी जोहरू है जो आपके कंधे पर रखा है। और बोले ये धर्म रूपी गाड़ी के जोहरे को तू छोड़ना मत, तू ले करके बोले उसको जितना प्रचार जब तक तेरा शरीर रहे बोले तब तक तू इस कार्य को करना। और ये जोहरे को छोड़ने के लिए मना करते हैं। उस कीर्तन में कहता है तू तो नाते न थाणो तू तो बंधे बंधाणो गुड़ मां खाए रे धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। तू तो नाते न थाणो तू तो बंधे बंधाणो, नाके न थाणो यानी तू बोल नहीं सकता, नियमों में बंधा है। किसी को मारना चाहता तो मार सकता नहीं है। बंधे बंधाणो कैसे बंधन में तो बोले धर्म के नियमों में बंधन में बंध गया है। और रास्ता के अंदर कैसा है तो बोले कुवट उच्चाणो कि मार्ग के वो तो बोले खड़बड़ियो मार्ग, कीचड़ वालों मार्ग। कहने का तात्पर्य कि बिहारी जी महाराज तुम्हें हर समय रोके। पहली पत्नी का नाम फूलबाई। साहेब बिहारी जी महाराज को कहा एक सुंदर साथ ने कि हे सदगुरु महाराज मैं 6 कोस दूरी से आता हूं, मैं रोज का सत्संग सुनने आ सकता, एक टाइम आऊंगा, शाम सुबह नहीं आ सकता, मेरे बच्चे और मेरा परिवार है। बिहारी जी महाराज कहने लगे तुझे आज से कभी आने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें परम धाम से निकाल देते हैं। सुंदर साथ समाज से बहिष्कृत कर दिया। और सुंदर साथ भटकता भटकता फूलबाई के पास गया। फूलबाई बेचारी दयावान नारी थी, उसने भोजन खिला दिया। ये बात बिहारी जी को पता चली। मेरा ठाकुर को बुला करके कह रहा है कि सदगुरु चाहिए या पत्नी चाहिए। क्या बोला? सदगुरु चाहिए या पत्नी चाहिए। मेरा ठाकुर धर्मराई है, पत्नी को छोड़ दिए पर बिहारी जी को छोड़े। पहली कीचड़ डाली। खम्बालिये के यही सुंदर साथ जब खम्बालिये से नलिये से निकल करके आए और खम्बालिये में पहुंचे, बिहारी जी को धन दौलत सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद भी खम्बालिया में आ करके राजा को कह रहे कि मेरा ठाकुर आ रहे हैं, बंदी बना लेना। जबकि अभी वो मंत्री रहे। राजा को क्या दुश्मनी? राजा को केवल राज्य से दुश्मनी होती। और मेरा ठाकुर जिस समय जामनगर के मंत्री थे उस समय से इनकी शायद कोई ना कोई दुश्मनी रही होगी, क्योंकि राज्य को लेकर के दूसरे राजा को परेशानी तो होती। इसलिए उस समय की दुश्मनी को निकालने के लिए राजा अब श्रीजी साहब को बंदी बनाना चाहता है। और इधर श्रीजी साहब नाव पर बैठ नहीं पाए, वो पैदल चल पड़े। सुंदर साथ को बंदी बना लेता है तो कहे कि दूसरी कीचड़ डाली। एक बार जेल में डलवा दिया, एक बार श्रीजी साहब का प्रणाम सदगुरु महाराज को स्वीकार नहीं करने दिया। ना जाने बोले कितनी कीचड़ डाली, कितना मार्ग में बाधा बन करके खड़ा रहा। बोले ऐसे मार्ग तेरे पर सदा आते रहेंगे। हे मेरे जीव, तू इसी बाधाओं को देख करके डर मत जाना, घबरा मत जाना, और इसको देख करके तू यहाँ से छोड़ के मत चले जाना। ये धर्म का कार्य है। और यही सब सुंदर साथ के लिए हमारा जीवन, भले पीएचडी में अपना जीवन हुआ है, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी मंच पर बैठ करके केवल हमारा काम नहीं कि जागृत करना, ये बात गांठ बांध लेना। आप भी परम धाम के और हम भी परम धाम के। हमारे लिए कोई प्रवचन देने से अलग गद्दी मिलने वाली। आप जिस लाइन में बैठे हो हम भी उस लाइन में बैठे हो। आपने भी वादा किया और हमने भी वादा किया। क्या वादा किया? कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस ज्ञान को फैलाएंगे।
हम हर ब्रह्म सृष्टि को जागृत करेंगे, तो बताइए आपका भी जागृत करने का काम है या नहीं? सबका। आज लोग ये कहते हैं कि हम चर्चा क्यों करेंगे, हम महाराज जी के चरण पढ़वाना चाहते। क्यों पढ़वाना चाहते? तो हर ब्रह्म सृष्टि के चरण पवित्र है। बोलो श्री प्राणनाथ। शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रस खोज थके रेगुन, कि तुम्हारी चरण रस को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हो तो आपको किसी के चरण पढ़वाने की जरूरत नहीं। आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो और आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ। आप सब सुंदर साध का कर्तव्य जानते हो। स्वाध्याय पंथ के लोगों को देखना, दाहोद में मैंने बहुत लोगों को देखा, सब्जी बेचने वाले जो लोग होते, देखना दाहोद में वो साकलिया चौपड़ी के ऊपर बैठने वाले जो लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, शाम के समय में अपनी दुकानों को बंद कर दें, 8 बजे भोजन खा करके गाँव में जा करके वो लोग 3-3, 4-4 लोग मिल करके सत्संग सुनाते। बोले 2 घंटा सुन लो, 2 घंटा सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करना, बाकी मत लेना। 2-2 घंटा स्वाध्याय पंथ के लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं, जबकि पूरे दिन मेहनत करते हैं। खेती करने वाला भी प्रचार करता है, सब्जी बेचने वाला भी प्रचार करता है, मजदूरी करने वाला भी प्रचार करता है। अब बताइए कि हम ब्रह्म सृष्टि श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है? हम तो केवल दावा करके बैठे कि हम ज्ञान सुनाएंगे, पर हम ज्ञान सुनाना चाहते हैं। पहली बात तो ज्ञान लेंगे नहीं तो सुनाएंगे कहाँ? ज्ञान को लेंगे नहीं तो सुनाएंगे कहाँ? क्या आप अपने आसपास के अगल बगल के ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह जगह में जाकर के ज्ञान को बांटते हो? स्कूल के रहने वाले उन नवयुवकों को देखो जो रोजिंदा कॉलेजों में आते हैं। साइंस को पढ़ने वाले बच्चे, कॉमर्स को पढ़ने वाले बच्चे, आर्ट्स को पढ़ने वाले बच्चे रविवार के दिन पोतड़ियां बांध करके हर चौकड़ी पर किताब को लेकर के खड़े रहते हैं। अहमदाबाद में देखना बहुत जगह मिलेगा। ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे काम करते हैं। अपने बच्चों को देखिए, रविवार की छुट्टी 10 वागे बदी कई खबर नहीं पड़े। बताइए कि वो और समाज के लोग कितनी तेजी से आगे बढ़े। धर्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परम धाम की हर ब्रह्म सृष्टि का ये कर्तव्य है। केवल महाराजों का कर्तव्य नहीं है। महाराज तो मजबूरी में आते हैं। क्यों आते हैं? बाकी कोई आना चाहता, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो थोड़े बहुत जगह हो वो ना सो जाए, इसलिए उसको आना पड़ता है। बाकी यदि आप जागृत हो ना तो मुझे नहीं लगता कि वापिस आने की जरूरत पड़ेगी। हर सुंदर साथ अपने कार्य को खुद कर सकता है, इसलिए हर सुंदर साथ का कर्तव्य है धोरीड़ा मामू के तारी। हाँ, दूसरों ने जोहरू तुम्हारा कांधा ऊपर छे, पर तमे आंखों खोलीने देखता, पर जागृत होने की जरूरत है। जगने जागने की जरूरत है। अगल बगल के गांव में डंके के साथ प्रचार करो और लगाओ कार्यक्रम और सुनाओ उनको चर्चाएं कि निजानंद संप्रदाय किसे कहते हैं। अरे जिनके पास कुछ नहीं, तिलक और कंठी पहनने के अलावा ज्ञान भी, वही लोग समाज में बढ़ रहे हैं। और जो ब्रह्म ज्ञान को लेकर के, खजानों को लेकर के घूमने वाले सुंदर साथ छिपे पड़ते हैं। एक कोई सवाल पूछ ले तो क्यों जवाब आप इनके पास ये हमने कई खबर कोई के पूछ ले तो निजानंद संप्रदाय कोनी केवाय कोयो भगवान आदर के हित આપણને नहीं खबर, महाराज ने पूछવું પડે। अरे मारा वाला તમને આ વાણી મળી, વાણી સિવાય બીજું કઈ છે? सारी दुनिया के जवाबों को देने का पावर रखते हो आप लोग, पर आप लोगों की जरूरत है आगे आने की। राजी कह रहे कि हर सुंदर साथ को आगे आने की जरूरत है। सत्संग प्रवचन सब सुंदर साथ को करने की जरूरत है। प्रेम जी और थावर जी की इस गाड़ी में बैठ करके प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी साहब जा रहे हैं और यहाँ से कहाँ पहुंचे? यहाँ से सुहाली उतरे। बोलो श्री प्राणनाथ। कहाँ उतरे? सोहाली में जाकर के उतर गए। फिर आए सूरत और सोहाली से सीधे सूरत पहुंचे। गए सैयदपुर भगवान के एक फड़ियों से सुनाम सैयदपुर फड़ियो। तकरीबन सूरत में कितना फड़िया था? 17 फड़िया।
तो 17 माथिया एक सैयदपुर पड़ियो। मोहनदास के रहे तीत। कहाँ रहने लगे? मोहनदास जी के घर में, उस फड़िए में रहने लगे। कहाँ से? शिव जी के। फिर बगल में पास में घर था शिव जी भाई का, वहां भी रहे। था घर के जोड़े घर। और पास में घर थे तो वहां पर उनके यहाँ भी जाना आना रहा। उतारे 3 महीने। और उन्होंने भी उतारा दिया। हुआ सेवा में तत्पर। वो भी यहाँ सेवा करने लगा। 17 महीने तहाँ रहे। श्री जी साहब कितने महीने रहे? 17 महीने। सूरत में 17 महीने रहे और 17 महीने तक ये जागनी हुई। कहो ताकि भी तक। वहां की भी तक जो अलग अलग है वो जरा ध्यान के साथ सुनना। जिन भांत लीला करी। और जिस तरह लीला हुई उस लीला का वर्णन करें। यहाँ शिव जी भाई, राम जी भाई, ये दोनों भाई इस फड़िए में चर्चा सुने आते। दोनों चर्चा को श्रवण किए और श्रवण करने के बाद शिव जी और राम जी को बिहारी जी के पास भेजा गया। बिहारी जी के पास जब भेजा तो बिहारी जी शिव जी घोड़े पर गए और घोड़े पर जा करके चरणों में प्रणाम किया और 5 मोहरे रखी। कितनी? बिहारी जी हंसी पड़े से, बोलो श्री प्रणाम। खुश થઈ ગયો અને खुश થયા પછી કે તું પાકી પરમધામની બ્રહ્મ છે। 3 દિવસ પછી રામજીભાઈ પહોંचे। रामजी भाई की फटी पुराने वस्त्र चप्पल टूट गए। चलते चलते सीधे जामनगर सूरत से पहुंचे। हालत खराब, ना खाना खाया ना कुछ, शरीर भी कमजोर जैसा हो गया। कई दिन लग गए जामनगर जाते जाते। जामनगर में पहुंचे और जामनगर में जैसे